सो हे गाइस, वेलकम बैक टू जीए क्रिप्टो चैनल वंस अगेन। एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज के मार्केट अपडेट वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मार्केट के बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों बिटकॉइन की सुपर साइकिल मूविंग एवरेज की डेप्थ के बारे में कि बिगेस्ट मूविंग एवरेज का सपोर्ट दोस्तों क्या बोलता है, मैक्रो प्रोजेक्शन यहाँ पर क्या हो सकता है, बिटकॉइन साइकिल कंप्रेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो नोटिस करने वाली हैं। हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं हाइपर लिक्विड लिक्विडेशंस के अकॉर्डिंग डेप्थ में लिक्विडिटी कहाँ कहाँ तक सेटिंग है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ में यहाँ पर बात करेंगे जो बिटकॉइन के ETF बायर्स हैं उन लोगों का क्या स्टेटस है करंटली। दे आर करंटली नाउ सिटिंग अंडर वाटर। एंड ETF इनफ्लोज आउटफ्लोज के बारे में समझेंगे। अपकमिंग इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में दोस्त समझेंगे जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रोल प्ले करने वाले हैं आने वाले 10 दिनों के अंदर। .com बबल एंड AI बबल्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे कि 2000 में हुआ था। तो इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन सिनेरियोज हैं जो नोटिस किए जा रहे हैं मार्केट के अंदर। तो क्या वो चीज़ फिर से प्ले हो सकती है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करने वाले हैं। अगर हम चार्ट्स के हिसाब से बात करें दोस्तों तो हम लोग यहाँ पर इथेरियम के लॉन्ग टर्म व्यू एंड प्राइस प्रोजेक्शन के बारे में बात करेंगे। हम लोग यहाँ पर बिटकॉइन के शॉर्टर टाइम फ्रेम के बारे में, मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ प्राइस प्रोजेक्शन, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो डिफरेंट मल्टीपल सिनेरियोज के बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो शुरू करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। एंड उससे पहले आप सभी से दोस्तों रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर प्रेस करिएगा। अगर वीडियो के अंदर बताई जाने वाली जितनी भी इंफॉर्मेशन है दोस्तों अगर आपको पसंद आ रही है तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो बैक अबव 78 लाइक एंड एम करता हूँ दोस्तों अबव 100 लाइक। सो लेट्स गेट बिगिन द वीडियो। सो गाइस यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे AI वर्सेस .com बबल के बारे में, जिसको मैंने कुछ दिनों पहले एक पोस्ट के अंदर मेंशन किया था एंड वीडियो के अंदर भी एक ये मैंने आपके साथ शेयर किया था लास्ट वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे AI वर्सेस .com का बबल है क्या। बेसिकली दोस्तों AI वर्सेस .com का बबल आप सुन रहे होंगे जगह जगह पर। सन 2000 के अंदर .com यानी कि इंटरनेट का बबल यहाँ पर बूम होने लगा था। और वो कैसे मेजर किया जाता है दोस्तों, बूम होता है दोस्तों US का जो मॉनेटरी सप्लाई होता है, यानी कि USA की इन्फ्लेशन, यानी कि मार्केट के अंदर जब बहुत ज़्यादा पैसा एक सैचुरेशन पॉइंट पर पहुँच जाता है, इन्फ्लेशन एक सैचुरेशन पॉइंट पर पहुँच जाती है, तो इसको देखा जाता है चार्ट्स के अंदर, ग्राफ के अंदर आप देख सकते हैं। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, कंपेयर करते हैं बाय द S&P 500 एंड NASDAQ एंड द डिफरेंट बिगेस्ट USA इंडेक्स, तो उनके अंदर बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिला था सन 2000 के टाइम पर। और एक कॉमन सी जो इंपॉर्टेंट बात है इनके अंदर वो ये थी दोस्तों कि उस टाइम पर भी बहुत सारे IPOs आए थे। 2800 IPOs अलाउ वहाँ पर अप्लाई हुए थे, जिनकी टोटल वैल्यूएशन दोस्तों बन रही थी उस टाइम पर $334 बिलियन। आज के टाइम में यही सेम सिनेरियो प्ले हो रहा है। बड़े बड़े IPOs आ रहे हैं, AI का बबल जिसे बोला जा रहा है, SpaceX का IPO, एंथ्रोपिक क्लाउड का IPO, OpenAI का IPO। तो ये IPOs बैक टू बैक आने वाले हैं। SpaceX तो दोस्तों 12 जून को आ रहा है, बाकी इन दोनों की डेट अभी कंफर्म नहीं हुई है। एंड इन सब की अगर टोटल वैल्यूएशन मिलाकर देखी जाए तो दोस्तों 1 ट्रिलियन से भी ऊपर की यहाँ पर वैल्यूएशन होती है। अगर ग्रॉक के हिसाब से, मैंने यहाँ पर ग्रॉक के थ्रू पूछा और उसके थ्रू यहाँ पर पता चल रहा है कि टोटल इनकी वैल्यूएशन को अगर कंबाइन किया जाता है तो $3.5 ट्रिलियन की वैल्यूएशन यहाँ पर होती है। तो ये वैल्यूएशन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ओवर सैचुरेशन पॉइंट पर दोस्तों जो सप्लाई है वो जा चुकी है। और अगर USA का स्टॉक मार्केट, अगर हम यहाँ पर बात करें S&P 500 की बात करें तो S&P 500 एक राइजनिंग ब्रॉडनिंग वेज यहाँ पर क्रिएट कर रहा है, जो कि सम हाउ एक अच्छा पॉइंट नहीं है अगर मार्केट के हिसाब से देखा जाए। तो एक ये ओवर सैचुरेशन एरिया हमें बता रहा है कि मार्केट जो है वो ओवरबोट जोन के अंदर आ चुकी है। एंड एक रिएक्शन भी हमें देखने को मिला लास्ट वीक, एक छोटा सा ड्रॉप देखने को मिला। और इतने से छोटे से ड्रॉप के अंदर ही दोस्तों आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन के ऊपर एंड अदर मार्केट के ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर इसने क्रिएट किया। तो S&P 500 का गिरना दोस्तों कोई छोटी मोटी बात नहीं है, कोई हंसी मजाक की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर हम क्लोजर टाइम पीरियड पर देखते हैं तो एक हमें हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट होता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड इस वीक में देखते हैं दोस्तों, आज है मंडे एंड मंडे को शाम तक देखते हैं जब US मार्केट ओपन होगा तो क्या रिएक्शन होगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ रिएक्शन एक पॉजिटिव यहाँ पर, एंड ऊपर की तरफ मार्केट जा सकता है। देन हमें कुछ टाइम बाद, कुछ दिन बाद फिर से आगे नीचे की तरफ आते हुए देखने को मिल सकता है। अगर दोस्तों S&P 500 फिर से नीचे की तरफ आता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट एरिया में समझता हूँ $7,200 के आसपास तो आना चाहिए, तो ये यहाँ पर बिटकॉइन के ऊपर एंड अदर मार्केट के ऊपर भी बहुत बड़ा एक प्रेशर डालेगा टूवर्ड्स डाउन साइड। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन सकता है आने वाले टाइम के अंदर, जिस पर आप सभी को अपनी नज़र बना के रखनी चाहिए।
एंड दोस्तों अपकमिंग डेज के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज यहाँ पर आने वाले हैं 10th 11th 12th एंड 16 17 जून, जिनके अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर फैक्टर्स यहाँ पर जो हैं वो सिंक्रोनाइज कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पर मैंने एक पोस्ट क्रिएट किया था कुछ दिन पहले, वाई एवरीथिंग इज़ थम्पिंग। उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट रीज़न थे दोस्तों। यहाँ पर फेड रेट हाइक की एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर चल रही है। अगर इस साल के अंदर रेट हाइक्स होती हैं तो उसका इम्पैक्ट, बैड इम्पैक्ट हमें मार्केट के ऊपर देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे कि हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है अपने ओवर सैचुरेशन पॉइंट पर, ओवरबोट जोन पर पहुंच चुकी है। जो इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज़ कर रहा है। तो रेट कट की जगह अगर रेट हाइक होती है तो वो बैड इम्पैक्ट डालेगा मार्केट के अंदर। अगर रेट कट होती है तो वो अच्छा इम्पैक्ट डालेगा मार्केट के अंदर एंड थोड़े टाइम के लिए मार्केट के अंदर थोड़ा सा कूल ऑफ आएगा। करंटली जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, ईरान यूएस की जो बैक एंड फोर्थ वॉर है वो यहाँ पर कंटिन्यूसली चल रही है। कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक समाधान यहाँ पर नहीं मिल रहा है दोस्तों। इन्फ्लेशन जो है बहुत ज़्यादा टाइटनिंग हो रही है, स्टिकी हो रही है एंड मार्केट के अंदर यूफोरिया क्रिएट हो रहा है। तो सीपीआई डेटा आने वाला है 10th जून को, पीपीआई डेटा आने वाला है 11th जून को। मिशिगन इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस हैं यहाँ पर 12th जून को, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस होती है वो मैं अपडेट दोस्तों सब कुछ आपको मार्केट में बताता जाऊँगा। अगर आपको नहीं पता है मिशिगन इन्फ्लेशन क्या होता है तो थोड़ा आप गूगल पर सर्च कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। एफओएमसी की रेट हाइक होगी या नहीं होगी वो हमें 17 और 16 जून के बीच में पता चल जाएगा। अब दोस्तों देखना ये है कि जो फेड के न्यू चेयर हैं केविन वॉश, वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं, रिफ्यूज़ करते हैं कूल करने के लिए, या फिर रेट हाइक्स होते हैं। हालांकि रिसेंटली ट्रंप ने दोस्तों ये बोला है कि देयर इज़ नो रीज़न फॉर द फेड टू रेट इंटरेस्ट रेट्स। लेकिन दोस्तों ट्रंप के बोलने पर मत जाना, जो डेटा है उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग डेटा के अकॉर्डिंग चलेंगे। सो गाइज अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ द करंट स्टेटस ऑफ ओपन इंटरेस्ट एंड द फंडिंग रेट्स ऑन द डेली टाइम फ्रेम। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं प्राइस जो है अभी भी हमारा डाउनवर्ड स्ट्रक्चर के अंदर है, ठीक है, डाउनवर्ड स्ट्रक्चर के अंदर है ऑन द डेली टाइम फ्रेम। लेकिन यहाँ पर फंडिंग रेट जो है वो अभी भी पॉजिटिव बनी हुई है ऑन द डेली टाइम फ्रेम। बट यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट जो है दोस्तों वो कूल ऑफ हो रही है। ओपन इंटरेस्ट कूल ऑफ होने का मतलब ये है कि जिन लोगों ने शॉर्ट पोजीशन ली थी या जो लोग यहाँ पर, जिन लोगों के ऑर्डर्स थे वो यहाँ पर कैंसिल कर रहे हैं अपने ऑर्डर या क्लोज कर रहे हैं, तो जो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है वो कूल डाउन हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो न्यू एंट्रीज हैं, लोगों को अभी भी, रिटेलर्स को ये लग रहा है कि इस डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर यहाँ पर लोगों को लगता है कि ये फाइनल बॉटम है एंड वो कॉन्स्टेंटली यहाँ पर शायद लॉन्ग पोजीशंस या न्यू एंट्रीज मार्केट के अंदर या कीप बाइंग कर रहे हैं। तो ये उसका नतीजा है। तो यहाँ पर ये चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही है। अगर दोस्तों फंडिंग रेट पॉजिटिव बनी रहती है, ओपन इंटरेस्ट फिर से ऊपर की तरफ जाती है एक सपोर्ट ढूंढ कर, और प्राइस इसी डाउनवर्ड स्ट्रक्चर के अंदर रहता है, जो कि मुझे लगता है इसी डाउनवर्ड स्ट्रक्चर के अंदर रहेगा प्राइस अभी कुछ दिन, एंड यहाँ पर हम लोग $66,000-67,000 तक का एक चॉपिंग एरिया क्रिएट होते हुए देख सकते हैं एंड प्राइस को फिर से न्यू लेग डाउन क्रिएट होते हुए देख सकते हैं, जो कि दोस्तों यहाँ पर मैच कर रहा है 100% द अपकमिंग मैक्रो वीक इवेंट्स वीक, जो कि यहाँ पर है 10th जून, 11th जून, 12th जून एंड 12th जून को यहाँ पर स्पेस एक्स का IPO भी है। तो तब बहुत अच्छा, हमें बहुत अच्छा नहीं, बहुत बड़ा रिएक्शन देखने को मिल सकता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एक फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकती है। FOMC की डेट है 16 और 17 को, तो जब तक फेड रेट हाइक करता है तो दोस्तों मार्केट डंप होगा। अगर फेड रेट हाइक नहीं करता है, कट करता है, तो मार्केट के अंदर कुछ टाइम के लिए हमें एक रिलीफ देखने को मिल सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट डेटा है जिस पर आपको ध्यान देना है। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि जो ETF बायर्स हैं उनका क्या करंट स्टेटस चल रहा है दोस्तों। ETF बायर्स, जिन लोगों ने ETF बाय किए थे, यानी कि ETF कब हुए थे, ETF को अलाउ हुए, यानी कि ब्लैक रॉक का जब ETF आया था दोस्तों करीब 1 साल के आसपास हो गया, तो ETF बायर्स की जो एवरेज प्राइस है दोस्तों वो है यहाँ पर ये वाली जो रेड लाइन है, जो कि होती है अबाउट $82,000 की एवरेज बाइंग है उनकी बिटकॉइन की। लेकिन बिटकॉइन उनकी एवरेज बाय से नीचे आ चुका है $63,000। तो यहाँ पर ये लोग करंटली अभी लॉस के अंदर हैं एंड यहाँ पर जो MVRV स्कोर है वो below 1 है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो दे आर करंटली सिटिंग इन अंडर वाटर राइट नाउ, इन लॉस राइट नाउ, एंड मार्केट हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर और भी पैनिक क्रिएट करे, क्योंकि इन लोगों के लिए ये लॉस शायद मुझे लगता है कि कम, अगर लॉन्ग टर्म व्यू से देखा जाए तो लॉस का मतलब ये नहीं है कि वो अपना लॉस बुक कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से तो वो लोग फिर से बाय कर सकते हैं और दे आर बाइंग। लेकिन अगर हम ETF का स्टेटस देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे लगातार आउटफ्लो हो रहे हैं। आउटफ्लो का मतलब है सेल किए जा रहे हैं बिटकॉइंस जो हैं, जितने भी ETF होल्डर कंपनीज़ हैं, जितने भी वेंचर्स हैं, उनके ETF जो भी यहाँ पर अप्लाई हुए थे पिछले कुछ सालों में, तो उनके जो रिटेलर्स जो हैं, जो बाय करते हैं, सेल करते हैं, वो सिर्फ आउटफ्लो देखने को मिल रहे हैं। और लगातार आउटफ्लो बिटकॉइन की ETF के अंदर एक अच्छा साइन नहीं है। उन लोगों को ये लगता है मार्केट गिरेगा, इसलिए वो लोग इसको सेल कर रहे हैं।
लेकिन 4th ऑफ जून को हमें थोड़ा सा इनफ्लो देखने को मिला, लेकिन 5th ऑफ जून को यहाँ पर फिर से 213 यहाँ पर हमें बिटकॉइन का आउटफ्लो देखने को मिला। अब दोस्तों देखना ये है, आज मंडे है, आज इनफ्लो होता है या आउटफ्लो, तो मैं टेलीग्राम चैनल पर एंड ट्विटर पर आपको अपडेट करता रहूँगा, इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। सो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर बिटकॉइन की EMAs के बारे में, बिटकॉइन के मूविंग एवरेजेस के बारे में ऑन वीकली टाइम फ्रेम की डेप्थ में, मूविंग एवरेजेस साइकिल के अकॉर्डिंग, सुपर साइकिल के अकॉर्डिंग कहाँ पर हमें सपोर्ट बता रहे हैं, एंड साथ ही साथ में सुपर साइकिल कंप्रेशन के बारे में हम लोग समझते हैं। सो गाइस, अगर हम बिटकॉइन का सुपर साइकिल चार्ट देखते हैं जिसमें कि बिटकॉइन ने हमेशा अपना बॉटम एंड टॉप यहाँ पर जो क्रिएट किया है, तो हम मूविंग एवरेज के हिसाब से समझ सकते हैं कि कौन कौन से मूविंग एवरेज ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है जब बिटकॉइन ने अपना बॉटम लगाया है। तो ये ब्लू वाली लाइन 200 है, देन उसके नीचे 250, 300 एंड 350। तो करंटली आप देखेंगे कि बिटकॉइन जो है वो हमेशा मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपने 350 वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन किया है, एंड यहाँ पर प्राइस वहाँ से बाउंस लिया है। उससे पहले बिटकॉइन यहाँ पर अपना 250 एंड 300 तक टच किया, एंड उससे पहले यहाँ पर करीब यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज एंड 200 मूविंग एवरेज को टच किया। तो देखा जाए ओवरऑल मिलाकर दोस्तों 200 मूविंग एवरेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केट के अंदर। लेकिन करंटली क्या हुआ, दिस वीक प्राइस जो यहाँ पर फॉल हुई, तो प्राइस ने एक लोअर लो यहाँ पर क्रिएट किया है। यहाँ पर एक वीक लगी एंड उसके नीचे एक और वीक लगी, एंड लेकिन जो कैंडल की क्लोजिंग है वो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुई है। तो इसके मतलब ये है कि इस वीक के अंदर थोड़ा सा हम रिलीफ देख सकते हैं, और यहाँ पर जो हमारा फेयर वैल्यू गैप और लिक्विडिटी प्राइस पॉइंट के हिसाब से एंड फिबोनाची रेजिस्टेंस के हिसाब से भी दोस्तों हम लोग यहाँ पर एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम लोग एक चॉपिंग एरिया देख सकते हैं अबव द 200 मूविंग एवरेज, जो कि यहाँ पर हो सकता है 66 से लेकर अबाउट 67 68 के बीच में एक विक। तो एक जो चॉपिंग एरिया दोस्तों यहाँ पर इस तरीके का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद मैं फिर से डाउन टूवर्ड्स डाउन साइड मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एंड दोस्तों ये जो एरिया रहा है हमेशा से बॉटम रहा है, एंड मैं यही बोलूँगा कि ये जो एरिया है मार्केट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर इस एरिया के अंदर एंट्रीज बनाई जाए तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा सेंसिबल एंट्री रहेंगी, एंड अगर हम यहाँ पर देखें अपने लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू एंड फेयर वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी, तो मेरे हिसाब से दोस्तों मैं एक्सपेक्ट करता हूँ बिटकॉइन के अंदर आने वाले दिनों के अंदर हम लोग थोड़ा सा चॉप देखेंगे एंड कंटिन्यूशन टुवर्ड डाउन साइड बिटवीन द एरिया ऑफ 55, 54 एंड $53,000 और इवन $52,000, जो कि हमारे फॉलिंग वेज के डायगोनल ट्रेंड लाइन सपोर्ट को अभी तक टच नहीं किया है, और आने वाले टाइम के अंदर मुझे टच करता हुआ देखने को ये काफ़ी ज़्यादा मुझे उम्मीद इसकी लगती है। अगर दोस्तों हम बिटकॉइन साइकिल कंप्रेशन के हिसाब से समझते हैं, तो बिटकॉइन साइकिल कंप्रेशन में हमेशा क्या हुआ है, बिटकॉइन ने रैली तो बहुत ऊपर तक लगाई है, लेकिन जो ड्रॉप लिया है वो 76 से लेकर 85 या 83% के आसपास लिया है, ये जो कि मैंने आपको ट्विटर पोस्ट के अंदर ही मेंशन किया था। लेकिन इस टाइम क्या है कि अभी बिटकॉइन जो है अपने ऑल टाइम हाई से अभी अबाउट यहाँ पर 50% के आसपास ही करेक्शन लिया है। अगर ये 65% या 64% भी आता है दोस्तों, तो हमारा जो इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ फेयर वैल्यू गैप एंड लिक्विडिटी एरिया है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है, तो ये करीब $44,000 के आसपास होता है। तो यहाँ तक आता हुआ तो एटलीस्ट मैं बिटकॉइन का प्राइस देख रहा हूँ आने वाले 2 महीने के अंदर। सो लेट्स सी, बाकी दोस्तों टाइम बताएगा, हम लोग टाइम के साथ साथ अलाइन होंगे मार्केट के अंदर। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर सिंक्रोनाइज कर रही है, अलाइन कर रही है, वो ये है कि लिक्विडिटी जो है अभी भी यहाँ पर नीचे की तरफ काफ़ी ज़्यादा बाकी है। आप जैसा कि देख सकते हैं कि लिक्विडिटी यहाँ पर $54,000, 59, 58, 57 एंड $55,000 के आसपास है, जो कि हाइपर लिक्विड लिक्विडेशन के हिसाब से भी यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला जो एरिया है, ये जो रेड विक है आप देखेंगे हाई लिक्विडेशंस की यहाँ पर ये साइन है, और ये जो एक क्लस्टर बन रहा है यहाँ पर $49,000 एंड $49,000 से लेकर $47,000 यहाँ पर भी एक क्लस्टर बन रहा है। तो लिक्विडिटी एंड ऑर्डर ब्लॉक्स के हिसाब से दोस्तों यहाँ पर काफ़ी कुछ अभी भी नीचे की तरफ एक मूवमेंट बाकी है, जो मुझे दिख रहा है मार्केट फ्लैश आउट कर सकता है विद इन 2 to 3 मंथ्स। सो ओवर द टाइम पीरियड हम लोग यहाँ पर अलाइन करेंगे। अब इसके बाद दोस्तों अगर मैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर या 2 डेज़ टाइम फ्रेम के अंदर बात करूं, तो बिटकॉइन का प्राइस मूव जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं एक चॉप और अपवर्ड मूवमेंट में एक्सपेक्ट कर रहा हूं, जो कि अप टू $67,000 के आसपास हो सकता है, एंड उसके बाद कंटिन्यूएशन टूवर्ड्स डाउन साइड, जो कि हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट एरिया बनता है यहाँ पर $55,000 का जोन, जो कि ये जोन बनता है 58, 57, 55, 54। तो अगर इस प्राइस एक्शन के हिसाब से एंड हमारे डायगोनल ट्रेंड लाइन के फॉलिंग वेज के सपोर्ट के हिसाब से देखा जाए, विक टू विक अगर हम कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर 3 वेव्स पैटर्न बन रहा है दोस्तों, 3 वेव सपोर्टिव पैटर्न बन रहा है। फर्स्ट दिस वन, देन दिस लोअर लो, देन दिस लोअर लो कुड बी फॉर्म इन द कमिंग मंथ्स, इन द कमिंग वीक्स। So this would be the area where I will be interested for some BTC longs
तो जैसा कुछ भी होगा दोस्तों मैं टेलीग्राम पर एंड ट्विटर पर आपको अपडेट करता रहूँगा। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पे इथेरियम की बात करूँ तो काफ़ी सारे दोस्तों का जानना है कि भाई इथेरियम का क्या अपडेट है ब्रो? इथेरियम कब हम बाय कर सकते हैं? तो इथेरियम के बारे में ऑलरेडी ट्विटर पे मैं 3-4 डिफरेंट एंगल, डिफरेंट पर्सपेक्टिव अपने शेयर कर चुका हूँ। तो अब क्या यहाँ पर क्या लगता है, अगर दोस्तों मैं 5 ईयर की रेंज के बारे में बात करूँ इथेरियम की, अगर हम सिंपल चार्ट को देखते हैं तो ये जो एरिया है, अगर मैं मोटा-मोटा आपको बताऊँ यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया दोस्तों ये लिक्विडिटी एरिया है, जो कि मार्केट ने पेंडिंग छोड़ा हुआ है 2022 के बाद से अभी तक मार्केट ने नहीं लिया। एंड मेरे हिसाब से दोस्तों ये जो स्ट्रक्चर है, पहली बार दोस्तों क्या हुआ है यहाँ से बूम करा, ठीक है? अगर हम यहाँ पर अपना एक मूविंग एवरेज को अप्लाई करते हैं और इस मूविंग एवरेज के हिसाब से भी देखें तो 200 मूविंग एवरेज को रेस्पेक्ट किया, प्राइस पंप किया, पर दिस टाइम प्राइस 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर चुका है। एंड मैं उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों जो प्राइस एक्शन के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से मुझे जो लग रहा है पर्सनली, वो यही लग रहा है कि अगर बिटकॉइन कंटिन्यूएशन टुवर्ड्स $45,000 रहा आने वाले 2-3 मंथ्स के अंदर, तो इथेरियम का प्राइस भी हम स्लोली एंड ग्रेजुअली टुवर्ड्स बिलो द $1,400 हम देख सकते हैं एंड इन द रेंज ऑफ द $1,000 देख सकते हैं हम, ठीक है? एक वर्स्ट केस सिनेरियो में लेके चल रहा हूँ कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गैप है, तो हमें एक विक भी आते हुए देखने को मिल सकती है एंड इस एरिया के अंदर दोस्तों तगड़ी लिक्विडिटी है, ठीक है? तो ये केस सिनेरियो आप लोग लेके चलना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ऐसा ज़रूरी होगा, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी मुझे दिखती है कि ऐसा पॉसिबल है। तो हम लोग इसके बिलो भी देख सकते हैं, ठीक है? $1,000 के नीचे भी हम लोग प्राइस को कुछ टाइम के लिए देख सकते हैं। अगर आप अपनी रणनीति बनाएं, अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं, तो मैंने आपको प्रोजेक्शन दे दिया। प्रोजेक्शन के बाद दोस्तों रणनीति आपको बनानी है कि आपको किस तरीके से अपनी एंट्रीज को डिसाइड करना है। मैंने आपको एरियाज बता दिए और आने वाला जो प्राइस प्रोजेक्शन है वो क्या मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, वो मैं कुछ इस तरीके का एक्सपेक्ट करता हूँ। तो ये प्रॉबिलिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखती है। इथेरियम के ऊपर मैं काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ। बाकी दोस्तों ओवर द टाइम पीरियड वी विल गेट अलाइन इन द मार्केट। सो गाइस वीडियो काफ़ी लेंदी हो चुका है, फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही है एंड होपफुली मैंने मोस्ट ऑफ सभी चीज़ें यहाँ पर कवर कर ली हैं। एंड अगर आपको ये पसंद आया है वीडियो दोस्तों, चलते चलते ये बोलूँगा लाइक करना एंड जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।